हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमने क्या करना है, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर, सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर है वो 2 है। तो चेक कीजिए, 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। 0, 2, 4, 6 और 8 अगर वंस प्लेस पे किसी नंबर के आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसे 2 से डिवाइड करने पे 2, 1 4 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0। अगेन इसके वंस प्लेस पे 0 है तो सो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया यानी 1 बचेगा। 1 0 10, 2 5 जा 10, 35 2 जा 70। यस, अब आपका चेक कीजिए, ये क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। अब 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी डिजिट का सम क्या हो, 3 की टेबल में आता है। तो 3 + 5 8 होता है और 8 3 की टेबल में नहीं आता तो इसके 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 4 की टेबल में भी नहीं आता है। उसके बाद जस्ट 5, इसकी वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35 एंड लास्ट जो ये 7 है, 7 प्राइम नंबर ही है तो 7 1 जा, ये 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। तो ये 140 के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं। सो 140 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट करेंगे। इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 27 जा 140। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 जो ये है, ये 140 का क्या है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है 156। अब हमें क्या करना है, 156 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो इसकी वंस प्लेस में क्या है, 6 है तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 15 2 7 जा 14 होता है, 1 बचेगा। 6 कॉपी करें तो 2 8 जा 6 78 टाइम्स 2 से डिवाइड हुआ। अगेन इसकी वंस प्लेस पे 8 है तो सो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 8 2 9 जा 18, 39 एंड 39 किससे डिवाइड है, 2 के बाद ये 2 से डिवाइड नहीं है। 2 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। वो नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। अब गाइस 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम नंबर की डिजिट का सम करेंगे। तो 3 + 9 क्या होता है, 12 होता है। 12 3 की टेबल में आता है, दैट मीन्स 12 3 से डिविजिबल है। तो सो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, एंड ये जो 13 है, 13 क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसके अदर फैक्टर्स तो होने से, तो सो आप इसको डायरेक्ट 13 से डिवाइड कीजिए। 13 1 जा 13। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर हैं। अब हमने 156 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। तो हम राइट करेंगे 156 = 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ये क्या है, 156 के प्राइम फैक्टर हैं। क्या है, हमने 3825 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो ऑफ करना है। ओके, तो अब हम करेंगे इसके 3825। पहले सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँगी। प्राइम फैक्टर मतलब आपने प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको राइट करना है। तो 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं। अब हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी जो डिजिट हैं उनका सम निकालूंगी। तो 3 + 8 होता है 11, +2 13, 13 + 5 होता है 18। दैट मीन्स ये 3 से 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचेगा। यहाँ से 2 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बचा, 5 कॉपी 15 हुआ। 3 5 जा 15। अगेन ये 2 से डिविजिबल अभी भी नहीं है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। तो हम वापस चेक करेंगे 3 से ये डिविजिबल है या नहीं। 1 + 2 3 होता है, 3 + 7 10 होता है एंड 10 + 5 15। 15 जो है 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे वापस 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, फिर 7 में 2 टाइम्स आएगा। 3 2 जा 6, 7 में 6 या 1 बचेगा। 5 कॉपी करूँगी, 1 5 15। तो 15 में 5 टाइम्स 3 से 3 5 जा 15। ओके, तो अब वापस चेक कीजिए 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर मैं सीधे करूँगी 3 से डिवाइड।
4+2 6, 6+5 15, 4+2 होता है 6 और 6+5 11 होता है, तो 11 3 की टेबल में नहीं आता या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से ये डिवाइड नहीं, ये 4 से भी नहीं है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिसकी वंस प्लेस की डिजिट में या 0 आए या फिर 5 आए, तो वो नंबर इजीली 5 से कम्प्लीटली क्या होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 4 में नहीं जाता, 42 को कंबाइंड, तो 5 8 जा होता है 40, 2 रिमाइंडर बचेगा 5 कॉपी 25, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से, क्योंकि 8 और 5 होता है 13 से 3 डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड, ये क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 7 8 3 बचेगा, देन हम 5 तो 5 7 जा 35। अब आया आपका लास्ट नंबर जो है 17 है, 17 प्राइम नंबर है, तो मैं डायरेक्ट 17 1 जा क्या करूँगी, 17 करूँगी, सॉरी गाइस। ओके, तो ये इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, तो अब मैं इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट करूँगी, 3825 यानी 3825 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, या फिर मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हमारा क्या है 3825 को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, हमने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट करना है, तो इसके लिए हम इसके पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में हम 2 से चेक करते हैं सबसे पहले, तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। अब आप 3 से चेक करेंगे तो 5 + 5 10, इसकी डिजिट का सम 10 है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो, तो डायरेक्ट मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगी, 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5। अगेन गाइस आप इससे फिर से 1001 के प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो डायरेक्ट उसके बाद 5 के बाद 7 प्राइम नंबर है, तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है 143 टाइम्स। ओके, तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 0 कॉपी करूँगी तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, वहाँ से 1 कॉपी किया 21, 7 3 जा 21। ओके, अब 143 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 3 कॉपी, 11 3 जा 33। ओके, एंड 13 आपका यहाँ पे बचा है, 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट इसे इसी से डिवाइड कीजिए, 13 1 जा 13, तो ये 5005 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब मैंने 5005 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना है, तो अब हम राइट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर राइट करने, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 13, दिस इज आवर आंसर। ओके गाइस, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट पार्ट है, 7429 के हमने प्राइम फैक्टर करने, तो 7429 के हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, उसके बाद 5 से चेक किया तो वो भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 के बाद 8 9 प्राइम नंबर्स नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 से चेक किया नहीं है, 13 से भी नहीं, सीधे 17 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 17 4 जा होता है 68। अब यहाँ पे से आप 74 में से 68 कॉपी करो, माइनस करोगे तो आपका 6 बचेगा 2, तो 17 3 जा 51 होता है। अब मैं 62 में से 51 माइनस करूँ तो 11 बचेगा 9, तो यानी 17 7 जा 119, तो यानी 437 टाइम्स ये 17 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नंबर है 437 है, ये भी डायरेक्ट प्राइम नंबर 19 से ही डिवाइड हो रहा है, 19 2 जा होता है 38, 43 में से 38 गया तो 5 बचेगा, 7 कॉपी 57, 19 3 जा 57, तो यानी 23 टाइम्स से डिवाइड हो रहा है। 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम इसे इसी से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि अदर नंबर से तो ये डिवाइड होगा नहीं 1 को छोड़ के, है ना, तो 23 1 जा 23। ओके, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23।